हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज बात करते हैं दीपिका के व्लॉग की। तो दीपिका मैडम को ऐसा लग रहा है व्लॉग में कंटेंट की कमी होती जा रही है। पहले उन्होंने व्लॉग बनाती थी तो काफ़ी एंटरटेनिंग होते थे, कुछ तो दिखाती थी वो। आज जो व्लॉग बनाया है, मैं ये देख रही थी उन्होंने जबरदस्ती के दो कपड़े बदल लिए फोटोशूट के नाम पे जिसके कोई ज़रूरत भी नहीं था। दो सूट आए पहन के, मेकअप करके, बाल वाल करके उन्होंने फोटोशूट करा लिया। हो सकता है उन्हें किसी इंस्टा इंस्टा पे अपने डालना होगा, कहीं से प्रमोशन आया होगा, इसके लिए मैडम तैयार हुई है। वरना मैडम को तो कंघी करने का भी शौक नहीं है। कंघी करना और ढंग के कपड़े पहनना, भले ही कपड़ों से अलमारियां भरी पड़ी हैं, लेकिन मैडम के पास भैया ये सब फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। वो तो ऐसे ही अपना झोला छाप कपड़े पहन के कहीं भी चल पड़ती हैं। सेट पे जाना हो या कहीं पे भी जाना हो, कंघी वंघी कौन करेगा, मेकअप तो दूर की ही बात है। तो आज मैडम थोड़ा तैयार वैयार हुई थी, खूबसूरत लग रही थी। मैडम है तो खूबसूरत, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो अच्छी लग रही थी, बट मैडम ने थोड़ी देर बाद ही, जब अपना मैडम का फोटोशूट हो गया, अब मैं मेकअप उतार देती हूँ और फिर मैं अपना खाना बनाऊंगी जो मैडम का फेवरेट पार्ट है। अब मैडम के पास कुछ है तो रहा नहीं दिखाने के लिए, और चार दीवारी में रहती है, ना कहीं बाहर जाना ना कहीं आना। जनाब पूरे पूरे दिन गायब रहते हैं झलक के नाम पे। तो अम्मी के, अपनी अम्मी है मतलब उनकी मम्मी, और छोटा बच्चा रूहान, उसके साथ क्या वो दिखाएंगे, क्या तो मतलब कितना कवर कर लेंगे उन तीनों को। फिर भी मैडम ने हिम्मत नहीं हारी, पूरा 5 मिनट अपना रूहान के साथ कवर कर दिया। बेचारा बच्चा बैठा था, फिर जबरदस्ती उसे खड़ा करी है। मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 6-7 महीने के बच्चे को खड़ा नहीं करते हैं, इवन सपोर्ट करके भी शायद नहीं करते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जहां तक मुझे आइडिया है, शायद नहीं करना चाहिए। तो लेकिन मैडम जी ने खड़ा कर दिया। मैडम जी ने सोचा कि मैंने पलटी मरवाई थी पिछली बार व्लॉग में, पलटी मारा मराया मतलब उल्टा करके बच्चे को लिटा दिया था, व्लॉग में शूट कर लिया था। फिर मैंने कहा पलटी मार ली, ओ माय गॉड पलटी मार ली। तो लोगों ने तो झूठ पकड़ लिया मेरा कि भैया पलटी मारी नहीं है, आपने बच्चे को उल्टा लिटा दिया और आप ड्रामा कर रही हैं। तो आज उन्होंने खड़ा करके दिखा दिया, भैया मेरा बच्चा खड़ा भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी है कि मजाक है क्या, खड़ा नहीं होएगा, खड़ा होएगा। जी हाँ मैडम, बिल्कुल आपका हेल्दी बच्चा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खड़ा होएगा जब टाइम आएगा उसका खड़ा होने का, खड़ा भी होएगा, भागेगा भी, दौड़ेगा भी, सब कुछ करेगा। अब जल्दबाजी में मत रहिए। तो मैडम ने 5 मिनट तो ऐसे रूहान के साथ दिखा दिखा के, रूहान के शक्ल पे उसको खड़ा करने की कोशिश की, उसको लेटे लेटे को दिखा के अपने 5 मिनट कवर कर लिए। अब फिर मैडम का आता है फेवरेट पार्ट, कुकिंग का। भगवान, 5 गड्ढे उन्होंने पालक लेके आई हैं। आज हम बनाएंगे पालक गोश्त। पालक गोश्त बोलिए, पालक मटन बोलिए, पालक ये बोलिए, पालक वो बोलिए। और मैडम जी ने इतना सारा मटन बनाया, इतना सारा मटन, इतना सारा 5 गड्ढी पालक, और इतना तेल, और इतना भुना भुनाया प्याज। ये आया कहाँ से, पहली बात तो मुझे बताइए, इतना सारा भुना भुनाया प्याज आपके पास इंस्टेंट आया कहाँ से? या तो आप बाजार से लेके आई हैं, या धर्म दादा ने कभी 1-2 दिन पहले भूनवा के रखवाया होगा आपने, भुनवा के उनसे। क्योंकि आपने काटते हुए तो दिखाया नहीं, और ना भूनते हुए दिखाया। ठीक है, और ऐसा हो नहीं सकता कि आपके पास कंटेंट तो है नहीं वैसे भी, और आप ये सब ना दिखाएं, तो फिर कैसे मान लें हम कि आपने बनाया है? तो ये तो कहीं और से आया है। और जो पालक को काटने का काम है, मटन को काटने का काम है, मतलब जो भी मटन को साफ करने का काम है, ये सब आपने कुछ नहीं दिखाया। सिर्फ तेल डाला, प्याज डाला, मटन डाला, मसाले डाले, बन गया पालक, डाला हो गया तुम्हारा मटन पालक। तो सब रेडीमेड, मतलब हाथ में कटा कटाया पालक आ गया, साफ करा हुआ। बस मिक्स करना है, अपनी कमेंट्री देनी है, तो बहुत आसान काम है मैडम जी। और कई लोगों ने, मैं तो नॉन वेज नहीं खाती हूँ, लेकिन कई लोगों ने कमेंट लिखा है कि आपने रेसिपी में जो भी डाला है वो सब नहीं डलता है। तो मुझे इस बारे में पता नहीं कि क्या डलता है क्या नहीं डलता, लेकिन मैं तो इस बात पे सरप्राइज थी कि आपको सब कटा कटाया मिल रहा है। तो जो काट रहा है वो बना भी सकता है, और हो सकता है आपसे बेटर बना दे। तो आप तो मतलब जबरदस्ती का कंटेंट बना रही हो अपने व्लॉग में। और दूसरा, इतना सारा मटन, ये कौन खाएगा? आप खाएंगी या आपकी मम्मी खाएंगी? घर में मतलब 6-7 लोग हैं, 7-8 लोग में इतना सारा मटन चाहिए होता है? या आप 2-4 दिन का पहले से बना के रख लेते हैं? या आपका आपके बर्तन इतने बड़े हैं कि आपसे थोड़ा बनता ही नहीं है, आपको इतना भर भर के बनाने की आदत पड़ चुकी है कि भैया झलक के पे लेके जाना था तो इसलिए मुझे ज़्यादा बनाना था, या झलक पे से जनाब आउट हो चुके हैं तो अब वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैडम ने अपना सारा कंटेंट अपने उस पे, मतलब 15 मिनट तक अपनी कमेंट्री दे दा के भून भान के दिखाया, फिर अपनी फेवरेट जगह बैठ गई। उसी बैकग्राउंड पे मैडम अपना प्रमोशन करती हैं, उसी बैकग्राउंड पे मैडम जी अपना खाना दिखा देती हैं। फिर आए हैं अब जनाब, फिर अब कुछ और बचा ही नहीं है। तो जनाब का दिखा दी शक्ल दूर से। जनाब ने कहा भैया मैं बहुत थका हूँ, मेरे में स्टेमिना नहीं है, मैं चोट वोट खा के दिल पे और पाँव पे लाया हूँ,
और मेरे को मत शूट करो। तो मैडम बेचारे खा रहे हैं बेड पे रोटियां अपनी, और बेड पे बैठ के। तो अपना डाइनिंग टेबल किसका लिए लिया था आपने, इतना बड़ा डाइनिंग टेबल, और वहाँ पे बैठ के खाइए थोड़ा तमीज से। लेकिन जनाब थके हुए थे, अपने बेड में रोटियां वोटियां तोड़ के अपना सो गए होंगे कि भैया मेरा हो गया कॉम, ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग से मेरे को अभी रहा नहीं इंटरेस्ट, मेरे को झलक में ज़्यादा मज़ा आता है, वहाँ टाइम पास ज़्यादा होता है, मैडम मुझे शूट वूट मत करो। और बाद में तो बेसिकली ये था रेलेवेंट रहने के लिए कि अब वो बोलना तो चाह रही थी, प्लीज़ 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 वोट कर दीजिए ना, प्लीज़ 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 वोट कर दीजिए ना, जनाब आपको चोट भी लग गई है, हम तो चोट पीट खाते रहते हैं लेकिन फिर भी आपको अपनी शक्लें दिखाते रहते हैं, तो प्लीज़ वोट कर दीजिए। लेकिन वो बेचारी बोल नहीं पाई क्योंकि थोड़ा शर्मिंदा हो गई। लेकिन व्लॉग इसीलिए बन रहा है ताकि याद में, अब भूल ना जाए, उन्हें याद करते रहिए, जैसे कहते हैं ना दुआओं में याद रखना, तो दुआओं में याद रखें उन्हें, इसीलिए हो रहा है। और ये तो मतलब जिस तरीके से मटन बना रही हैं, और मैडम जी उनकी ननद रानी है, वो तो भैया केक पे केक बनाए जा रही है। भैया तुम लोगों ने कोई ढाबा खोलना है क्या? आप तो वैसे भी सनी ढाबा तो खोल ही रहा है, तो वहां चले जाओ, वहीं जाके बनाओ, थोड़ा अपना हाथ वहीं जाके साफ करो। वो डब्बा मैडम, एक मैडम इतनी शेफ शेफ बनी हुई है, पूरा कमेंट्री दे देती है किसको क्या बनाना है, कितना डालना है, कितना नहीं डालना है, किसके क्या होएगा, क्या बेनिफिट्स है, सर्दियों में क्या क्या आता है, कौन सी वेजिटेबल आती है, इतना ज्ञान। और दूसरी एकदम डब्बा है, अब्बा डब्बा चब्बा, उसको तो मतलब दीपिका मैडम ने सबसे पहले केक बनाया था उनके व्लॉग के लिए, और 3 साल से मतलब 3,000 केक आ चुके हैं, 3,000 केक खा चुके हैं। तभी भी केक को अवन में देख के हाँ बन रहा है केक, वो केक बन रहा है, केक उठ रहा है, देखने में कितना अच्छा लगता है ना, उसका ये रिएक्शन अभी भी चल रहा है। तो भैया तुम्हारे खानदान में कोई प्रॉब्लम है क्या? थोड़ा दिखाओ दिखाओ, किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, डब्बा को तो ले ही जाओ। मैं दीपिका मैडम इतना उद्धार कर दो हम पे, हमसे नहीं झेला जाता है अब उसको, इतना तो उधार कर दो। आपने उसका वैसे भी बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन किया है, शक्ल का तो कर दिया, अकल का भी कर दीजिए प्लीज़। अब थोड़ा सा इतना दया कर दीजिए, शक्ल तो आपने बहुत बदली है उसकी, मतलब लिटरली धूल का फूल थी और वो चांद का सितारा हो गई है, क्या बोलिए। लेकिन अब उसका अकल का भी थोड़ा सा ट्रीटमेंट कर दीजिए, बहुत ही अकल से पैदल है। और सनी भी बेचारा, मुश्किल हो जाएगी उसको भी अपना जीवन काटना उसके साथ। तो अगर आप उसके अकल का थोड़ा सा कर देंगे ठीक ठाक मरम्मत, तो शायद सनी के लिए थोड़ा सा इजी हो जाए उसके साथ जीवन काटना, वरना तो फिर पता नहीं कितने दिन का साथ है इन दोनों का। आप इतनी बड़ी शेफ बनी फिरती हैं मैडम जी, और आपकी जो डब्बा ननद रानी है, वो दाल में हल्दी डालना भूल जाती है, इतना इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट। उसके बाद वो बोलती हैं दाल तो पीली ही होती है ना, तो हल्दी की क्या जरूरत है सनी? या फिर वैलिडेशन के लिए सनी से पूछती है, सनी सनी का मन करागा मुंह पे दे एक चप्पल मार के। लेकिन वो क्या बोलेगा भैया, सारे टाइम इनके घर में वीडियो रिकॉर्डिंग चलती रहती है, कहीं से बाहर आ गई कोई बात तो फिर हो जाएगी, लंका लग जाएगी इनकी। तो फिर उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। सनी महाराज ने कहा भैया वही तुम्हारी अम्मा ने कुछ नहीं सिखाया तुम्हें क्या, अब्बा डब्बा चब्बा मिल गया मेरे मत्थे मड़ गया, अब तो जीवन भर यही झेलना पड़ेगा। तो रेस्टोरेंट खोलने वो जा रहे हैं, उनके रेस्टोरेंट का हाल क्या ही होगा, बिना हल्दी की दाल मिलेगी और जला हुआ केक और कच्चा केक। तो ये इनके खुद के घर में जब बनता है तो रेस्टोरेंट में तो क्या ही बनेगा। और यहाँ मैडम जी का सपना था रेस्टोरेंट खोलने का, वहाँ रेस्टोरेंट खोलने का सपना कोई और पूरा कर रहा है। वैसे मैडम जी आजकल आप जाती नहीं हैं अम्मी के पास, रिजा जिहान के पास, अपनी प्यारी अम्मी जो एकदम माँ से भी बेटर हैं, उनसे मिलने नहीं जाती हैं, क्या हो गया? कंटेंट के नाम पे ही चली जाइए, या वहाँ पे बैठी रहती हैं सभा पूरा हक जमा के कि भैया ये 3 जने मेरा कंटेंट है अब, या कंटेंट का भी बंटवारा हो गया? आपका लग तो रहा है बहुत बड़ी बड़ी दरारें आई हुई हैं एक तरीके से, कि शक्लें भी नहीं दिखती हैं, बस जब ज़रूरत पड़ती है तब थोड़ी सी शक्ल दिखती है। और डब्बा महारानी तो आपका पूरा बैंड बजा के आई है वहाँ पे झलक के शो पे कि भाई तो हमारा पालतू कुत्ता है भाभी का, ऐसा बोल के आए भाई, भाई को कुत्ता बोल के आई है सोचो। तो भाई तो अभी एकदम आग बबूला हो चुका है, भाई ने बोल दिया होगा कि अब ये मेरे घर में दिखनी नहीं चाहिए, शादी कर दी हमने इसकी, भैया इसको पसंद था लड़का, कर दिया, अब वो जाने इसका काम जाने, ये मेरे को दिखनी नहीं चाहिए, इसने मेरी जो बेइज्जती करी है झलक के बाहर झलक के अंदर पूरे खानदान की, वो तो अब ना पूरा पक चुका है। शोएब शोएब ने कहा ऐसा है, व्लॉगिंग हमसे नहीं हो पाएगी, नाच रहे हैं बस, एक बार नाचने वाला शो पूरा हो जाए उसके बाद हमसे वो भी नहीं हो पाएगा। दीपिका तुम ही बागडोर संभालो जैसे पहले तुम संभालती थी, शायद इसीलिए दीपिका मैडम को थोड़ा आज फोटोशूट की जरूरत पड़ गई, हो सकता है कोई शो वो में जाने की तैयारी हो, तो पता नहीं, चलिए देखते देखेंगे आगे क्या होता है। तो गाइस बने रहिए, इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।